जंगानिया ने क्या कहा? गेट आउट। और मैंने क्या कहा? तशरीफ रखिए। जंगानिया ने क्या कहा? 1 पैसा भी नहीं दूंगा। और मैं कहता हूं 25 लाख दूंगा। हाँ चिनॉय सेठ, कहीं ये मत समझना कि मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं। हाँ चलिए, आप इन कागजात पर दस्तखत कीजिए। जमीन खाली कराना मेरा काम। लेकिन वो तो कह रहा था कि ये काम आपके बस का नहीं। हम दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं चिनॉय सेठ। हमारा आपस में नहला दहला बेगम बादशाह तो चलता ही रहता है, लेकिन मेरे पास एक इक्का है जो जंगानिया के पास नहीं। वो काम जो न जंगानिया कर सकता है ना मैं, वो सिर्फ वही आदमी कर सकता है। जाता है। रंजीत तो आपके पाँव की जूती है सर। है, जूती है, लेकिन कील बनकर चुभता है। उस रंजीत का नाम सुनते ही मुझे बुखार चढ़ जाता है। मैंने कहा मेरी दवा कहाँ है? मेरी दवा कहाँ है? आपकी दवा तो रेडी है सर, वो देखिए।
ये तुम्हारी कीमत नहीं, मेरा शुक्रिया है विक्रम। ए फकीरा, तेरी ख्वाहिश ना तुझे एक नया रिक्शा चाहिए? चल फटाफट एक ब्रांड न्यू रिक्शा ले ले, चकाचक। अच्छा भैया। मौसी, जल्दी से जाकर अपनी बेटी के गहने छुड़वा लो, नहीं तो ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे। ए बच्चा पार्टी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर चलो, मैं तुम लोगों को एक मजेदार जगह ले चलता हूँ। वाह फकीरे, तेरा नया रिक्शा तो जोरदार है। विक्रम ने पैसे दिए थे। अरे विक्रम के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। 10 साल से जिस जगह को जंगानिया से कोई खाली नहीं करवा सका, उसे विक्रम ने एक ही रात में खाली करवा लिया। अरे मेरे जीजा ने दहेज के लिए मेरी बहन को घर से निकाल दिया था, तो विक्रम ने उसकी ऐसी धुलाई की कि अब रात दिन वो मेरी बहन की आरती उतारता है। वो तो है, विक्रम जो कहो कर देता है। अंकल, क्या चाहिए? ये क्या है? तुम पैसे लेकर कुछ भी कर सकते हो ना? किसने कहा? पुलिस वालों ने? वो यही कहेंगे। मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। बता तुझे क्या चाहिए? तेरे बाबा का नाम क्या है? नहीं मालूम। काम क्या करते हैं? नहीं मालूम। वो रहते कहाँ हैं? नहीं मालूम। तो फिर क्या मालूम है? मुझे मेरे पापा चाहिए। उनकी कोई तस्वीर? नहीं है। तेरे को उनके बारे में कुछ नहीं मालूम, तो फिर मैं तेरे पापा को कैसे ढूंढ सकता हूँ? तुमने कितने लोगों की मदद की है, मेरे पापा को भी खोज कर ला दो ना अंकल। इस दुनिया में कौन किसका बाप है, यही ढूंढना तो मुश्किल है बेटे। आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अंकल। आप ये पैसे नहीं ले सकते तो इन्हें मेरे पापा को दे दीजिए और उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए अंकल, प्लीज। इस दुनिया में पैसे देकर किसी को माँ बनाने वाले बहुत मिलते हैं, मगर पैसे लेकर भी कोई बाप बनने वाला नहीं मिलता बेटी। तो मेरे पापा नहीं मिलेंगे? मिलेंगे बेटी, जरूर मिलेंगे। ये तो बता, तेरा घर किधर है? नहीं बताऊंगी। तू रहती कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? बताऊंगी तो तुम मुझे मेरे घर छोड़ाओगी। अंकल, मेरे पापा नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, मगर घर नहीं जाऊंगी। वहाँ मुझे सब लोग गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं? क्या गाली देते हैं? बोलते हैं मुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है। बोलते हैं मेरी माँ को भी पता नहीं कि मेरा बाप कौन है। जो गाली देते उनको पता उनका बाप कौन है, और अगर जानते भी हैं तो गारंटी क्या है कि उनका असली बाप वही है। वो तो माँ है जो बताती कि ये तेरा बाप है। ये सिर्फ हर माँ की मेहरबानी होती मेरी, वरना इस दुनिया का हर आदमी हरामी होता। जो तुझ जैसे मासूम बच्चे का जीना हराम कर सकते हैं, असली हरामी तो वही हैं। उन जैसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तेरे बाप का पता लगाऊंगा भी नहीं। तूने खाना खाया? चल। राम ने किया गई। अब कितना मुश्किलें दूर हो जाएगी। हाँ, कैसे है चाची? ओ, ठीक है ना? बच्चा कैसे है? हाँ, चाचा आ गई। ठीक है ना? अबे ओ फोकट, क्या तो भी हो गया? होंदे मुख क्यों गिर गया मियाँ? अबे तू अपने मुंह की फिक्र कर, मेरे मुंह की फिक्र मत कर। सब कुछ खत्म हो गया। क्या तो भी खत्म हो गया? जरा सीधी तरीके से बोल। राम चक्की, तेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। क्या? अब तेरा क्या होगा राम चक्की? अभी दुनिया में मेरे सिवा तेरा
आई कौन? अरे सीधी तरीके से बोल, नहीं तो ऐसा झापड़ मारूंगी कि मुंह के अंदर बवासीर हो जाएंगे। हाँ ए रामटकी, तेरे विक्रम ने और किसी को घर में बिठा लिया है। हाँ, क्या तो भी बोल रहा है रे भाड़ खाऊ? एक 6-7 साल की बच्ची है जिसको विक्रम बेटी बोलता है। हाँ, अब बेटी आ गई तो माँ क्या दूर होगी? देख देख, उधर देख। 3 दिन बाहर क्या गई, नक्शा ही बदल गया। ये तो सचमुच विक्रम की बेटी लगती है। अरे राम क्या बैठ बैठ। तू कौन है गे? तू कौन है गे? मुझे क्या बोली? तू भी तो मुझे गे बोली। जीरे भर की छोकरी और चुमटे भर की जबान। जीरा किसको बोली? तेरी जबान तो इतनी कड़वी है कि तुझे काली मिर्ची बोलनी चाहिए। हाँ, काली मिर्ची तू, काली कलूटी बैंगल लूटी। क्या? खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया। अच्छा, तो ये बात है। बेटी, मैं भी देखती हूँ बेटी की अम्मा को। चीर कर नहीं रख डाला तो मेरा नाम भी राम टकी नहीं। हाँ, अंदर जाने दे। अंदर ना आए, जाने दे। अंदर ना आए। हाँ, अबे, जब से मैंने औरत मर्द का फर्क जाना है, तभी से ये तय कर लिया था कि राम टकी की जिंदगी में कोई मर्द होगा तो तू होगा, और तू दूसरे जगह अंदर क्या है? अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ, किधर है तेरी अम्मा? मैं क्यों बताऊं? कैसी है तेरी अम्मा? मेरे से सुंदर है? तुमसे बहुत अच्छी है और तेरी तरह बड़ नहीं करती। अरे नमक हराम हो, राम टकी पे हंसते हुए शर्म नहीं आती? मैं क्या थी और क्या तो भी हो गई, और ये सिर्फ इस बुए की वजह से। विक्रम, मैं आज फैसला किए बिना नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, जाती हूँ, मैं मरी जाती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। बस्ती वालों सुनो, बस्ती वालों, राम टकी मरने जा रही है। हाँ, मेरे मरने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखा देना कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये बुआ है। हाँ विक्रम, मुझे अभी भी रोक ले, नहीं तो तेरे को 302 लग जाएगी। हाँ मैं क्यों रोकूं? अच्छे काम के लिए रोका थोड़ी करते हैं। ठीक है, मैं मर जाती हूँ, तीसरी पहाड़ी पे से कूद के मर जाती हूँ। राम टकी, मुझे मालूम था ये मुझसे प्यार करता है, मुझे रोक लेगा। अगर कूदना ही है तो तीसरी पहाड़ी से नहीं, चौथी पहाड़ी से कूदना, वो ज्यादा ऊंची है। देखा आत्माराम, अगर हम 1 सेकंड भी लेट होते तो ये घड़ी हमारे सिर पर गिर गई होती और हम मर गए होते। ये घड़ी हमेशा लेट क्यों चलती है सर? अच्छा, तुम इसलिए परेशान हो कि हम बच गए? यस सर। हाँ? नो नो नो, फौरन इस घड़ी को ठीक कराया जाए। सर, इस घड़ी को ठीक करवाने में बहुत खतरा है। क्या खतरा है? सर, जिस दीवार पर ये घड़ी लटकी हुई है, थी, अभी गिरी पड़ी है। हाँ। वो दीवार बहुत कमजोर है और मुमकिन है कि घड़ी दोबारा लगाते वक्त ये दीवार गिर पड़े। पुलिस स्टेशन की दीवार कमजोर? सर, मजबूत दीवारें तो इस देश में सिर्फ 2 ही रह गई हैं। हैं? एक तो वो दीवार जो गरीब और अमीर के बीच में है, और दूसरी अमिताभ बच्चन की दीवार जो 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली। आत्माराम, यस सर। शट अप। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कांस्टेबल गीता, इतनी लेट? तुम कौन हो? कोई नहीं। सब इंस्पेक्टर मैं हूँ। यस सर। कांस्टेबल गीता, इतनी लेट क्यों? सर, हम्म, सर वो लड़के वाले हैं ना, हम्म। वो मुझे देखने आए थे। ओह, फिर लेट आओगी तो कहोगी कि बच्चा होने वाला। आत्माराम, डंडा नीचे। करेक्ट। कांस्टेबल गीता, यस सर। आइंदा अगर तुम लेट आई तो मैं तुमको सस्पेंड कर दूंगा। आत्माराम, यस सर। मैंने तुमसे कहा था कि एयरपोर्ट जाकर 2 केले ले आओ। यस सर। लेकर आए? यस सर। कहाँ है वो केले? ये रहा। आत्माराम, हमने तुमको 2 केले लाने के लिए बोला था। यस सर। तो ये तो 1 केला यस है, तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्माराम, यस सर।
यहाँ पर 2 केले होने चाहिए ना? यस सर। अबे तो ये तो 1 केला है। यस सर। तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। आत्माराम, यस सर। हमने कितने केले मंगवाए थे? 2। और प्लेट में कितने केले होने चाहिए? 2। तो यहाँ प्लेट में कितने हैं? 1। अबे तो दूसरा कहाँ ये है? आत्माराम, ये 1 केला है कि 2? 1। तो दूसरा कहाँ है? ये रहा। अबे तेरी! दूसरा केला। ये रहा। आत्माराम, यस सर। तूने मेरा केला खाया कैसे? खाया कैसे? हाँ। अह, हैं? हम्म। आत्मा। सर, हाँ, बोलो बोलो, क्या? आपको बस्ती में जाना है तहकीकात करने के लिए। कौन सी तहकीकात? सर, वो विक्रम के बारे में विक्रम? उसके खिलाफ बहुत शिकायतें आई है हमारे पास। सर ये बहुत डेंजरस मामला है। विक्रम बहुत खतरनाक आदमी है। खतरों से खेलना ही हमारी ड्यूटी है। बाय द वे सर, हाँ? हम फिल्मी पुलिस की तरह आखिरी रील में नहीं पहुंच सकते। आत्माराम, इसी हिम्मत पर सब इंस्पेक्टर बनने के सपने देख रहे हो? सब इंस्पेक्टर तो बन के दिखाऊंगा। ये मेरा चैलेंज। आत्माराम, डंडा नीचे, बत्ती बस्ती बस्ती। विक्रम 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 चलो! ए विक्रम, राम तकी 5 जमात पढ़ी और 5 जमात भी फेल हो गई, और राम तकी को पट्टी पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे डर से आज तक पैदाइश नहीं हुआ। हाँ, तो ये समझ ले कि विक्रम भी जिसकी हथेली पर अपना दिल रख दे, वो भी आज तक पैदा नहीं हुआ। राम तकी तो तेरे नाम से जवान हुई है विक्रम। अगर जादूगरनी होती तो कबूतर बना के रख लेती अपनी चोली के अंदर, फिर करते बैठता खुटरगू खुटरगू। इस कबूतर के पीछे अपना टाइम गोटी मत कर। यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है। इस बस्ती में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, क्या किसी से शादी करे? नहीं, मैंने तेरे लिए चप्पल खरीदी, तेरे लिए कपड़े खरीदे, यहाँ तक कि तेरे लिए पायल भी खरीदी, फिर भी आज तू उदास क्यों है? तुमने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे पापा को अभी तक नहीं ढूंढा। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं क्या करूं? ना मुझे उनका नाम मालूम है, ना पता। फिर भी मैं उन्हें एक न एक दिन जरूर ढूंढ निकालूंगा। अब ये रख ले, चले। अंकल अंकल
ज्यादा डाली है ना? यस सर। कांस्टेबल गीता, कितना ध्यान रखते हो। अच्छा, Thank ये you, झूठा sir. गिलास उधर रख देना। यस सर। थैंक यू। थोड़ी सी हमें भी दे दीजिए चाय। एक ही लाई थी, दोनों को कैसे दे सकती हूँ? सुनिए, खाली गिलास ही दे दीजिए। क्यों, कटोरे की जगह गिलास मिल गया भीख मांगने के लिए? सर डाल दीजिए ना। अच्छा, मैं डाल दूं? अपनी औकात भूलकर मुझसे डालने को कह रहे हो? नहीं डालूंगा। सर अगर डाल देंगे तो आपका स्टेटस बढ़ेगा, वरना आपका स्टेटस घट जाएगा। घटने दो, घटने दो, मगर तुमको चाय बिल्कुल नहीं डालूंगा। सर डाल दीजिए ना सर, टाइम हो रहा है। ओहो, बड़े अंग्रेज है, टाइम से चाय पीते हैं। बाय द वे सर, टाइम क्या हुआ है? नो। अच्छा। क्यों? हाय! हाय! अबे धोखे से चाय ले गया मेरी। सर ग्लास साफ करके भिजवाइएगा। अबे तो